एलएचजी स्टॉप जीटी विनिंग स्ट्रीक। जीटी जो अपने पिछले लगातार 4 से 5 मैच जीतते हुए आ रही थी, वो आके लखनऊ की टीम ने उनको हराया है और उनका जो विनिंग स्ट्रीक चल रहा था उसे तोड़ दिया है। भले ही जीटी की टीम का फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप 120 रन की लग गई थी, लेकिन उसके बाद जो एलएचजी के बॉलरों ने कमबैक किया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। जिन्होंने पहले हाफ में ही 120 के आसपास जो उनका पार्टनरशिप लग गई थी फर्स्ट विकेट की, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जीटी की टीम इजीली 200 पार कर जाएगी। लेकिन जो अच्छी बॉलिंग की है एलएचजी के बॉलर ने मिड इनिंग में या चाहे वो सेकंड हाफ में जो बॉलिंग की है, उस कारण ही था कि जीटी ने अपने टोटल मिडल ऑर्डर जो जीटी का था, वो बटलर आए, बटलर ने भी सिर्फ 18 रन बनाए, नीचे से आके रुदरफोर्ड भी कुछ कर नहीं पाए, नीचे से जितना भी मिडल ऑर्डर आया था सारा का सारा फ्लॉप चला गया। जीटी की जो फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप लगी थी 120 रन की, वो भी एक बड़ा ये चीज़ थी कि जिस कारण जीटी की टीम 200 पार नहीं हो सकी, क्योंकि उसके कारण जो पीछे बॉलें खाई थी शुभमन गिल ने और साई सुदर्शन ने, इन दोनों ने 120 रन बनाने में लगभग हर एक जन ने 40 बॉल खाए, लगभग 80 बॉल इन दोनों ने खाई चुके थे, जिस कारण ही था कि बाद में आने वाले बैटरों के लिए बॉल ही नहीं थे इतने कि वो आके सीधा कुछ टाइम ले सके या कुछ और कर सके, जिस कारण था कि सिर्फ आने वाले 60 रन में ही जीटी के पिछले 4 विकेट गिर गए और रन भी कुछ ज़्यादा बने नहीं। उसी के कारण था कि जीटी को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। बहुत ही बड़ा कारण था जो इनकी पार्टनरशिप लगी, वो इतनी स्लो थी, इतनी उन्होंने बॉलें खाई। 38 बॉल पर 60 रन बनाए शुभमन गिल ने और 35 बॉल पर 55 रन अंतिम बनाए साई सुदर्शन ने। इन दोनों के कारण ही मुझे लगता है कि बाद में आने वाले बैटर का जो तकलीफ हुई, जिनको सिर्फ हिटिंग करनी थी, अब आते ही उनको कुछ बॉलें नहीं मिल रही थी सेटल होने के लिए, जिस कारण था कि ये मैच को 200 तक जीटी नहीं ले जा सकी। मैच के बारे में डिटेल में बात करी जाए, जो एलएचजी ने टॉस जीता था और एलएचजी ने चूज़ किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे और इनको जितना हो सके उतने कम स्कोर पर स्टिक करेंगे। जब एलएचजी को ऐसा लगा होगा पहले कुछ ओवर्स में कि हमने कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया, क्योंकि अच्छी स्टार्ट मिल गया था जीटी को, जिस स्टार्ट को एक्सेलेरेट करना था शुभमन गिल को और साई सुदर्शन को, जो वो नहीं कर पाए। उनके जो एंकर इनिंग, दोनों एक प्रकार के एंकर प्लेयर है, जिस कारण दोनों ही बॉल खाते हैं, बॉल लेते हैं शॉट मारने के लिए। ऐसे ही किसी बॉल पर वो शॉट नहीं मार सकते और ना ही उनके अंदर वो हिटिंग एबिलिटी है, जिस कारण इन दोनों को टाइम लगा अपना स्कोर आगे बढ़ाने में, वही कारण था। और नीचे से रुदरफोर्ड आए, रुदरफोर्ड ने कुछ समथिंग रन बनाए 20+, और बटलर भी आए, बटलर भी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, बटलर भी आउट हो गए। वाशिंगटन सुंदर आए, वो भी कुछ 1-2 रन बना कर आउट हो गए, और नीचे से किसी ने भी स्कोर में ज़्यादा कुछ एडिशन नहीं किया। चाहे वो नीचे से अपने सलमान खान आए, सलमान खान ने भी थोड़े से रन बनाए, लेकिन ज़्यादा कुछ कोई कर नहीं पाया। सिर्फ 120 के फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप के बाद सिर्फ 60 रन बना पाई है जीटी की टीम, बाकी के सारे प्लेयर मिलके, और 186 के आसपास टीम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकी, और वो बना सकते थे 200, लेकिन उसके बाद अच्छे पार्टनरशिप लगनी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल लगी नहीं किसी प्लेयर के बीच में। जैसी वही कारण था कि एलएचजी ने उस वक्त अच्छी बॉलिंग की, वही कारण था कि जीटी की पार्टनरशिप नहीं लगी। चाहे वो स्पिनर हो एलएचजी के दिग्वेश राठी, अपने बिश्नोई, उसके साथ साथ आकाशदीप ने अच्छी बॉलिंग की, उसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की अपने आवेश खान ने। वही कारण था कि जीटी इस मैच में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई और 186 पर ही अपने आप को रोक सकी और उसके आगे नहीं जा सकी। और ये टारगेट ऐसा था एलएचजी के सामने कि एलएचजी इजीली भी चेस कर सकती, अगर उनके ऊपर वाले बैटर चल जाते तो इजीली चेस कर सकती थी। और हुआ एग्जैक्ट वैसा ही। जो ऊपर से एडम मार्कम, आज मिचेल मार्श कुछ चोटिल थे उस कारण नहीं खेले, ओपनिंग करने ऋषभ पंत आए, और एडम मार्कम और ऋषभ पंत के बीच भी अच्छी खासी पार्टनरशिप लगी। जो एडम मार्कम को पिछले 2 मैच से जो कॉन्फिडेंस आया है, उस कॉन्फिडेंस को उन्होंने कैरी किया है। इस मैच में भी 58 रन बनाए।
और अपने ऋषभ पंत का ये अभी तक का आईपीएल का हाई स्कोर हुआ है उनका, 16 कुछ रन बनाए। पिछले सभी मैचों से वो फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने कुछ रन बनाए और नीचे से आके जो मैच को बिल्कुल ही एक साइड कर दिया अपने निकोलस पूरन ने। जो वो करते हैं, जो मैच में वो इम्पैक्ट डालते हैं, उन्होंने अपना काम बिल्कुल ही किया। जो आके उन्होंने हिटिंग की, 61 रन बनाए, टोटली मैच को एक साइड कर दिया था। तब तक बिल्कुल ही कुछ 24 बॉल पर 24 रन चाहिए थे ये इस वक्त जब उनकी विकेट गिरी। उसके बाद जब नीचे से आयुष बदनी आए, आयुष बदनी शॉट, डेविड मिलर, इन दोनों ने भी अच्छा खासा, डेविड मिलर कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आयुष बदनी ने 28 कुछ रन बनाए नीचे से और वो उन्होंने विनिंग शॉट लगा के एलएचजी को ये मैच जिता दिया। और एलएचजी ने अपने घर पे अपना डोमिनेंस विन, सेकंड विन अपना दर्ज किया और इसके साथ एलएचजी ने जीटी को हम कह सकते हैं वन साइडेड मैच में हराया।